India is a parliamentary democracy, and in this parliamentary democracy, we have a concept under which the head of the state is basically not elected directly, indirectly होता है. At state level, अगर हम बात करें, for example, federal level and at provincial level, state level, so governor is the official appointee of the government of India. Now, governor has to act as per Article 163. अगर Article 163 की बात करें, क्या कहता है Article 163? Governor has to act on the aid and advice of Council of Ministers. हाँ, तो चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी काउंसिल मिनिस्टर का पार्टी तो है, ठीक है. सो अब यहां पर बट देयर इज अ डिस्क्रिशन है, बट डिस्क्रिशन कहां पे होगा? तो डिस्क्रिशन दो तरह का होता है. वन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और दूसरा होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन. अगर आप प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को कंपेयर करते हैं, सो गवर्नर इज मोर पावरफुल ऑन ग्राउंड लेवल, स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिस्क्रिशन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं मिलता है. तो यहाँ पे सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 और भी बहुत सारे एरियाज है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को पावर देता है कि आप ये कर सकते हो. बट आर्टिकल 200 एंड 201 एक हमेशा एक डिबेट है कि भी ये सिचुएशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है. इवन दो इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, बट ये डिस्क्रिशन यूज कैसे होगा, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस. और अभी जो चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, दैट इज समथिंग दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. अभी चर्चा करते हैं. लेट्स नॉट कम बैक टू द कंक्लूजन. आपको लगता है गवर्नर पावर का मिसयूज कर रहे हैं? लेट्स से व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू से. अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है तो अच्छी बात है, नहीं कह रही है तो है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे डिफाइंड नहीं है तो गवर्नर उसका मिसयूज कर सकता है. मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पॉलिटिकल है या क्या है, ओके. बट देयर इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न. समझते हैं, यहां तक क्लियर है. नाउ विल कम बैक टू द डिस्क्रिशन पार्ट. गवर्नर डिस्क्रिशन कब ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं. नाउ इफ वी गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बुक, तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ पास करती है, ठीक है. तो सरकार ने लॉ पास किया, जब लॉ पास किया इट गोज टू द गवर्नर. अब गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं एज पर आर्टिकल 200. पहला ऑप्शन है असेंट द बिल, आपने बिल साइन कर दिया, लॉ बन गया. सेकंड इज यू विदहोल्ड द असेंट, आपने रोक दिया, आई विदहोल्ड द असेंट आपने. तो इसका मतलब है कि मैं लॉ को पास ही नहीं होने दे रहा हूं, टेक्निकली मैंने लॉ को रिजेक्ट कर दिया. थर्ड इज आई रिटर्न द बिल, मैं बिल को रिटर्न कर देता हूं, आस्किंग द लेजिस्लेटिव बॉडी टू रिकंसिडर द लॉ, लॉ को फिर से रिकंसिडर करिए. और फोर्थ ये है कि मैं प्रेसिडेंट के लिए रख लूं कि भी प्रेसिडेंट को हम बाद में रेफर कर सकते हैं. सो टेक्निकली देयर आर 4 एरियाज व्हिच अ गवर्नर कैन डू इफ द डिस्क्रिशन इज देयर. अब यहां पर हुआ क्या कि देयर आर 4 स्टेट जहां पे प्रॉब्लम चल रही है, केरला, तेलंगाना, पंजाब एंड तमिलनाडु. इन चारों स्टेट में सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं. इनफैक्ट 2 स्टेट्स में तो केसेस भी सिमिलर है. फॉर एग्जांपल इन केरला एज वेल एज इन तमिलनाडु केसेस भी सिमिलर हैं. अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं तो उसके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, एंड वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अच्छा, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट में अगेन स्टेट गवर्नमेंट विल एडवाइज कि आप इनको अपॉइंट करिए, बट वहां पर गवर्नर अपना डिसीजन लेते हैं. नो व्हाट हैज हैपेंड दैट गवर्नर ने को उन स्टेट्स ने एडवाइस किया कि भी इनको आप वाइस चांसलर बनाइए. गवर्नर के अपने ऑब्जेक्शंस थे ऑन दोस पीपल, जो भी उनके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं. सो जब गवर्नर ने जब ऑब्जेक्शन किया तो स्टेट गवर्नमेंट गॉट फ्यूरियस कि अरे हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट. तो गवर्नर ने कहा कि भाई मैं चांसलर तो मैं हूं, आई विल डिसाइड, और XYZ क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, सो देयर बाय आई एम क्वेश्चनिंग इट. तो उन्होंने क्या किया, फिर एक लॉ पास किया जहां पे गवर्नर की पावर को हम कर्टेल कर देंगे कि गवर्नर का वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में रोल कम हो जाए. अब गवर्नर अब मैं एक लॉ पास कर रहा हूं जो लॉ आपका पावर कम कर रहा है और वो आपके पास ही आ रहा है और आप ही को साइन करना है. नाउ इट मेक्स, नाउ इज इट राइट और रॉन्ग, हम उस पर नहीं जाते हैं, बट गवर्नर हियर
टुक अ डिस्क्रिशन, उन्होंने कहा इसको विदहोल्ड कर दिया। विदहोल्ड कर दिया मतलब रोक दिया। अब ऐसे करके बहुत सारे लॉ पास हुए वेयर गवर्नमेंट एंड गवर्नर वाज नॉट ऑन सेम पेज, तो वो सारे लॉ जो है विदहोल्ड होना शुरू हो गए एक एक करके। कुछ लॉ ऐसे थे जो 2020 में पास हुए थे, अभी तक विदहोल्ड थे। नाउ देयर इज वन मोर क्लॉज, इसी विदहोल्ड में एक क्लॉज में ये लिखा हुआ है, इफ द सेम बिल इज पास्ड अगेन बाई, इफ द सेम लॉ इज पास्ड अगेन, जैसे मान लीजिए गवर्नर को वो दिया और सेम लॉ इज पास्ड अगेन बाई द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो गवर्नर उसको मना नहीं कर सकता है। ये आपको पता है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 में भी प्रेसिडेंट के पास वही है, आप एक ही बार, यू कैन जस्ट डिले द बिल, यू कांट से नो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पे भी थोड़ा उसमें टेक्निकलिटी है, बट ये है कि भाई इफ द सेम लॉ इज पास्ड अगेन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर हैज टू गिव द असेंट एक्सेप्ट इन मनी बिल, क्योंकि मनी बिल गवर्नर खुद पुट करते हैं, तो वो तो एनीवे साइन करना होता है। तो ये पूरी कहानी है मिला के। ऐसी तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऑनलाइन गैम्बलिंग का एक बिल था, उस पर भी गवर्नर ने विदहोल्ड कर दिया। तो ये सब जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज तमिलनाडु, फिर केरला, ये सारे लोग एक एक करके, पंजाब, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि भाई गवर्नर जो है हमारी बात नहीं मान रहे हैं, गवर्नर इज मिसयूजिंग द पावर, गवर्नर इज अ स्टेट्समैन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेरेमोनियल पोस्ट है, ही हैज टू अबाइड बाय आर्टिकल 163 where he has to act on the aid and advice of the council of the ministers. अब ये कंटेंशन उनका है। सुप्रीम कोर्ट took cognizance of entire thing and was very serious. उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है। We can see here there is a clear case where governor is actually not allowing the bill to pass. अब इस पर फिर अब do we have any provision? अच्छा, एक और चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 200 में यह भी लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी गवर्नर को डिसीजन लेने का कोई टाइम लिमिट तय नहीं है। हमारे पास बिल आया, हमने उसको रोक दिया। अब बिल को हमने रोक दिया, इटसेल्फ इज अ डिसएग्रीमेंट ऑन माय साइड स्टेटिंग दैट आई विल नॉट अलाउ द बिल टू बी पास्ड। लेकिन अगर मैं बिल पास करके भेजता भी हूं तो उसका टाइम लिमिट सेट नहीं है, तो इट्स लाइक द लॉ इज इन लिम्बो, द बिल इज इन लिम्बो, बिल का कोई मतलब इट्स स्टेलमेट सिचुएशन, व्हाट डू वी डू हियर। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं क्यों हो रही, बाकी जगह क्यों नहीं हो रही है? Because actually the problem where it is happening is only the opposition state, जहां पे गवर्नमेंट इज नॉट रूलिंग, बाकी जगह तो स्मूथली चलता है, न्यूज भी नहीं आती कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सो नेचुरली, बट अब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या गवर्नर अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं? वेल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आया 1974 में, एक शमशेर सिंह केस आया था। उस शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो गवर्नर का डिस्क्रिशन है वो भी आर्टिकल 163 के अंडर होगा, which means कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को अगर यूज भी करते हैं तो दैट वुड आल्सो बी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सर्टेन एरियाज। तो अगर वो लॉ को पास नहीं करते हैं तो वहां पे भी जो है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करना चाहिए। अब एक वो प्रोविजन है, लेकिन फिर सेम है कि भाई वहां पर हमने टाइमलाइन तय नहीं किया है। तो आर्टिकल 200 का इंटरप्रिटेशन जुडिशरी कैसे करती है, दिस समथिंग दैट वी हैव टू सी इन कमिंग डेज। नाउ क्वेश्चन कम्स, इज गवर्नर राइट और इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज रॉन्ग? वेल, बोथ द पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी भी स्टेट की फंक्शनिंग को स्मूथली चलाना है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द गवर्नर। अगर आप भी कोई वैक्सिंग इश्यूज है तो बैठ को इसको रिजॉल्व करिए। अब इसमें फिर वही पुरानी बात आ जाती है कि भाई इंटर स्टेट रिलेशंस की जब प्रॉब्लम हुई थी तो 1980 में सरकारिया कमीशन बनाया गया था, 2010 में पुंची कमीशन बनाया गया था। तो ऐसे अगर कमीशन बनाए गए थे, वो एडवाइस करते कि भाई गवर्नर का जो रोल है, भाई गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर कोई भी लॉ पास होता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो गवर्नर इज जस्ट मेकिंग श्योर दैट द स्टेट इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ द कंट्री। और गवर्नर नॉर्मली इंटरवेंशन वहां करते हैं जहां उनको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रहे हैं स्टेट के अंदर। द सेकंड इज, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और वो लॉ यूनियन के अगेंस्ट है, स्पेशली जब पावर उनके कॉमन होते हैं, लेट्स से इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो ऐसे एरियाज में उनको अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। तो ये सब एक देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन बी डन और शुड बी डन, बट ये पूरी कहानी है। और अभी ये केस चल रहा है, इट इज सब जुडिस एंड विल हैव टू सी हाउ थिंग्स चेंजेस विद टाइम। समझ में आ रहा है? यू गॉट द एंटायर पिक्चर। तो गवर्नर की पोजीशन में जो वो लॉ को विदहोल्ड कर रहे हैं, उसी को लेके पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है। द कंटेंशन ऑफ द गवर्नर इज कि भाई मेरा कंटेंशन सही है, आई एम विदहोल्डिंग द एसेंट, दैट मींस देयर इज अ डिसअप्रूवल फ्रॉम माय साइड अगेंस्ट दिस लॉ इन पर्टिकुलर।
गवर्नमेंट ऑफ द डे सेज दैट इट यू हैव टू अबाइड बाय द आर्टिकल 163, जहां पे हम जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कंटेंशन है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द वे बोथ पार्टीज आर एक्टिंग, और वहां पर उन्होंने गवर्नर को ज्यादा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू रन द स्टेट स्मूथली, और यू अलाउ द स्टेट टू रन स्मूथली। आपका रोल वहां आता है जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंस्टेबिलिटी आती है, तब आपका रोल आता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। हाँ, रीपासी तो किया है। हाँ, वो ओरिजिनल बिल तो उसको वापस नहीं भेजा ना, दोबारा नया। अब जैसे तुमने एक लॉ पास किया और मैंने विदहोल्ड कर दिया, अगर मैं वही लॉ वापस तुम्हें भेजता हूं और फिर तुम साइन करके भेजते हो फिर से, तो मुझे साइन करना होगा। इन्होंने क्या किया, द सेम लॉ वाज पास्ड अगेन। वो नया लॉ, मतलब वही लॉ को फिर से वर्ड बाय वर्ड सेम है, बट हमने फिर से उसी लॉ को पास किया। यहां पे वो क्लेम कर रहे हैं वो तो वही लॉ है जो आपके पास है। अभी गवर्नर ने वापस नहीं किया लॉ, अगर गवर्नर वापस करके वापस भेजते तो दोनों पार्टी अपनी जगह कहीं सही या गलत है, विल हैव टू सी दैट। हाँ, कुछ देयर आर सर्टेन वीटोज प्रेसिडेंट हैज, ठीक है ना, मेनली डिलेइंग वीटो होता है प्रेसिडेंट के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 200 क्या कहता है, क्योंकि आप जब नोट्स लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा। आर्टिकल 200, पावर ऑफ गवर्नर। असेंड करना मतलब यस कहना। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे डू जस्ट रीच आउट टू मी। किसको को नहीं समझ में आ रहा है टेक्निकलिटीज? ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं स्टेट्स में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। वी हैव गवर्नमेंट्स इन ओडिशा आल्सो, वी हैव गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश आल्सो, वहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और कर्नाटका में तो खैर अभी, हाँ ठीक है, कर्नाटका में भी है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इट इज बोथ द पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आप किसी इशू को जानबूझ के करना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू टेल द वर्ल्ड किसी देयर इज अ इशू। अभी ममता दीदी के यहाँ भी कुछ होने वाला है, अभी आया नहीं बट कुछ दिन में आएगा, जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा। तो दिस पॉलिटिक्स आल्सो इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है, ये काफी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जो गवर्नर्स है, दे बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। बट मेनी टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्पेशली जो नॉन जो रूलिंग पार्टी से होती हैं, तो वो अपना अपने आप को पॉलिटिकली दे वांट टू सेट अ मैसेज टू द पीपल कि देखो गवर्नमेंट जो है वो हमें काम नहीं करने दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप हमें ही कल को अगली बार फिर वोट करना। जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी कहती है ना हमेशा कि दिल्ली मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जो रूल है रूल देख लो, तुम्हारे पास पावर है ही नहीं काम करने का। तो कह रहे नहीं हम पावर लेके रहेंगे अपना हक। तो कहा यू नॉट अ फुल फ्लेज स्टेट, आप कैसे लेके रहोगे? तो
पॉइंट अब देखो, वही जब शीला दीक्षित थी तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो, इट इज मोर अबाउट हाउ द लीडर्स इन दैट पार्टीज एट बोथ लेवल आर एबल टू हैंडल दैट। दिस इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल इशू। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया कि भी अगर गवर्नर अपने पावर को यूज या मिसयूज कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। यानी अगर कोर्ट का ये कहा कि भी 182 बिल्स जो है पास हुए, गवर्नर के पास आए, जिसमें 152 अप्रूव हुए, 5 विड्रॉ हो गए, 9 वर सेट असाइड फॉर रेफरल फॉर प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू अटॉर्नी जनरल। तो कहा इतने सारे जो स्पेशली जो 9 जो रेफरल के लिए हुए या फिर जो आपने विदहोल्ड कर दिए, वहां पर हमें प्रॉब्लम है। डज एवरी बिल गो टू प्रेसिडेंट फॉर इज रिकंसिडरेशन? नहीं बेटा, वो एवरी बिल नहीं, जहां पे अब गवर्नर का डिस्क्रिशन कहां लगता है, एक तो ये है गया, ठीक है ना, दीज आर द एरियाज। नाउ विल कम टू द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट। कहां लगना चाहिए टेक्निकली? पहला, इफ बिल curtails द पावर ऑफ हाई कोर्ट। कोई भी लॉ अगर स्टेट में पास होता है और वो हाई कोर्ट के पावर को कर्टेल करता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, स्टेटिंग दैट यू आर वायलेटिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। दूसरा है बिल ऑन बिल्स ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्स ऑन कॉन्करेंट लिस्ट अगेंस्ट यूनियन लॉ। यूनियन कोई लॉ है और वहां पर वो सब्जेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। और द थर्ड इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये आप जरूर लिख लीजिएगा। Anything wants to add to this? How many people are following this news from their side? Anything you want to add? जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखा है? Hmm? Anything specific you want to add?
तो गवर्नर डिस्क्रिशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, और मेरा मानना है यूपीएससी मेंस में जो सवाल आएगा आएगा। हाँ, पहली बात तो एक बार लॉ को देखना पड़ेगा कि लॉ क्या कहता है। हम्म। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन अभी चल रहा है। एक जनरल अजम्पशन और यू कैन से देयर इज अ जनरल फीलिंग दैट गवर्नर इज डेफिनेटली मिसयूजिंग इट्स इट्स पावर। मैंने कहा ना, प्रॉब्ली वी हैव अ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने भी जो मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें बहुत ल्यूसिडली इसमें क्लैरिटी आई नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ गवर्नर हैज अपोजिशन टू द ऑनलाइन गैम्बलिंग लॉ, तो वो क्यों है, वो क्लैरिटी इसमें डिफाइन नहीं था। मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े, चेक किया था। एक्चुअली मीडिया थोड़ा बायस्ड होती है, मीडिया लेफ्ट है ना, मीडिया कई बार राइट इन्फॉर्मेशन देती नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन, जैसे आप द हिंदू पढ़ते हो, तो द हिंदू इज अ गुड न्यूज़पेपर। हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सोशलिस्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। सोशलिस्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं कि यू आर एंटी गवर्नमेंट। मुझे लगता है गवर्नमेंट ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड तो कोई होता ही नहीं है, अपोजिशन से हल्ला करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू, इंडिया इज अ ओपन इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी फ्रॉम इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बट फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट हैज टू बी वेलफेयरिस्ट एंड ओरिएंटेशन। सोशलिस्ट आपको होना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास लिमिटेड आती है। देयर इज ओनली अ सिंगल नैरेटिव दैट इज प्रमोटेड। आपको प्रो गवर्नमेंट न्यूज बहुत रेयर मिलती है, एंटी गवर्नमेंट न्यूज हमेशा मिलती है। ऑल्सो इफ देर इज अ रीजनल पार्टीज में देखोगे तो न्यूज ऐसा आता है कि रीजनल पार्टीज आर एट राइट एट देयर प्लेस एंड द सेंट्रल पार्टी जो है, जो रूल कर रही है वो, एंड ये हमेशा रहा है। इवन व्हेन इंदिरा गांधी वाज देयर, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जब कुछ होता था तो शी वाज अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग हर पावर। तो वही है कि बात आपकी सही है। I will let the sanity of judiciary to prevail. I will not make a judgment right now. I will rather let the judiciary take the entire things into their perspective and give the verdict. मीडिया तो, जैसे इफ आई टॉक अबाउट तमिलनाडु, तो वहाँ मीडिया पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल होती है। रादर नॉट गवर्नमेंट कंट्रोल, आई वुड से वो द्रविडियन पॉलिटिक्स कंट्रोल होती है। खैर, लेट्स नॉट पेडल इनटू पॉलिटिक्स, दैट इज नॉट आवर डोमेन, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में पेडल करना है तो उसके यूपीएससी के बाहर जब नई सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन हो भी जाएगा तो 20 साल बाद रिटायरमेंट के बाद कर लेना, पेंशन बेनिफिट्स इंटैक्ट रहेंगे तब कर लेना पॉलिटिक्स। वैसे भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स लेते ही हैं, आप भी ले लेना, कौन मना कर रहा है। पहले वहां पहुंच तो जाएं। हाँ, पहले पहुंचने का तो रास्ता बनाएं, सीढ़ी पे चढ़ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, फिर देखा जाएगा आगे का, ठीक है। yes but yes there is a case where we can see there is a conflict between the governor as well as the state government. They are not on the same page. Hmm. नहीं, एंटी गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट की नहीं है। इट इज अबाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल साइड्स। इट इज नॉट अबाउट बीइंग एंटी गवर्नमेंट एंड प्रो गवर्नमेंट। है नहीं ना, मीडिया इज एक्सट्रीमली पोलराइज्ड। एक प्योरली एंटी गवर्नमेंट है, एक प्योरली प्रो गवर्नमेंट है, बीच का कोई रास्ता मिलता ही नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर है रिलेटिवली। अब जो राम नाथ गोयनका थे, इंडियन एक्सप्रेस के जो ओनर थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका बिलीव ही यही था कि यू कांट बी प्रो गवर्नमेंट, यू हैव टू बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो वो आइडियोलॉजी से वो लोग काम करते थे। तो नेचुरली मेरा ये मानना है कि आप दोनों तरफ की बात करो, पुट लेट पीपल डिसाइड। यू कैन टेक साइड्स बट यू पुट बोथ द साइड। और लेफ्ट राइट नैरेटिव तो हर जगह चलता है।
अब प्रॉब्लम यह है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा राइटिस्ट है, कांग्रेस ऑन द कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी मोर सेंट्रिस्ट अनलाइक दिस थिंग। तो जैसे मुझे द हिंदू जब हम पढ़ते हैं, द हिंदू में आपको गवर्नमेंट का प्रेस करता है और रेयरली कोई आर्टिकल मिलेगा, तो स्टूडेंट को लगता है जो वो कह रहे हैं वही सही है। न्यूज़पेपर्स आर मॉडर्न स्क्रिप्चर्स, न्यूज़पेपर्स आर मॉडर्न स्क्रिप्चर्स। अब जो स्क्रिप्चर में लिखा है आपने मान लिया, जो गीता में लिखा है आपने मान लिया, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है, उस टाइम का स्क्रिप्चर वो था, इट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आज न्यूज़पेपर्स को हम मॉडर्न स्क्रिप्चर्स मान लेते हैं, जो न्यूज़पेपर लिखा है मान रहे हैं। बट हो क्या रहा है, देयर इज अ पैरेलल ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया इन द लास्ट मे बी 15 ईयर्स 12 ईयर्स। तो वो क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, नैरेटिव जो है वो दिखता है, न्यूज इज मोर डिसेंट्रलाइज। आप लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता है कि वो सही है या ये सही है, खैर चलिए। बट हमारा कंसिडरेशन ये है कि गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल शुड रन इफिशिएंटली, गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर शुड सिट डाउन, सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। मीडिया में सारी बातें नहीं आनी चाहिए, जो हो बैकडोर हो, पीछे हो। इफ अ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग अ लॉ, आप थोड़ा सा मे बी चेक द व्यू ऑफ द, स्पेशली आपको लगता है कंटेंशन है या इशू इज कंटेंशियस, एटलीस्ट टेक द व्यू ऑफ द गवर्नर ऑल्सो। भाई अल्टीमेटली उस पोजिशन पे है तो वो करेंगे ना। So that is the theory. अब एक एस्पिरेंट के लिए, चलिए एक एस्पिरेंट के लिए एक बैलेंस अप्रोच क्या होगा। एज एन एस्पिरेंट यू नो, अगर मान लीजिए गवर्नर इज एट फॉल्ट 80% एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट इज फॉल्ट, डोंट यू थिंक दैट बोथ शुड कम एंड ट्राई टू फाइंड आउट वे आउट। तो हमारा आउटकम वो रहेगा, rather than judging one individual person, rather than judging one individual person and their act, we should rather find a way कि भी solution कैसे निकलेगा। तो solution यही है कि दोनों को एक मिडिल ग्राउंड निकालना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन लॉन्ग रन, उनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए होगा। चलिए, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है और चलती रहेंगी। नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट न्यूज। ठीक है, इस न्यूज को फॉलो करिएगा। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। ये न्यूज में ये 2022 का मेंस का क्वेश्चन है। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस आते रहते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक मल्टीपल ओपिनियन डेवलप करना, पॉइंटर्स, केस लॉज लेके आना, एक अच्छा सा आपको एक कम्युनिकेशन इन 150 या 200 वर्ड्स आपको आना चाहिए। ओके, यूपीएससी के मेंस में सबसे अच्छी बात क्या है कि न्यूज लिमिटेड है और डिफाइंड है, उस पर आप अच्छा सा नोट बना लीजिए, रेडी कर लीजिए, रिवाइज इट, ऐड पर्सपेक्टिव, ऐड फैक्ट्स, डेटा, और आप लिख के आ जाइए। बिकॉज मोटा मोटी आपके इश्यूज जो पता है न्यूज में, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। they are going to ask dynamic questions linked with the static areas। अब तो प्रीलिम्स में भी सेम अप्लाई हो रहा है, एक ऑप्शन जो है स्टैटिक का है, एक ऑप्शन डायनेमिक का है। तो न्यूज से आप बच नहीं सकते हो, ओके, बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस टू योर आंसर्स। कोई भी आंसर में कंटेम्प्रेरी सेंस लाना जरूरी है, इवन इफ यू राइटिंग अ स्टैटिक क्वेश्चन। अगर आप कोई स्टैटिक सवाल भी लिख रहे हैं तो मैं बच्चों को कहता हूँ दैट ब्रिंग कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आप करंट में ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अगर रेलेवेंस है, इफ देयर इज इवन स्लाइट रेलेवेंस, तो वो सवाल, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम जो बना रहे हैं वो क्वेश्चन किस बेस पे बनाते हैं, एक तो सिलेबस रखते हैं इन फ्रंट ऑफ देम, आल्सो व्हाट टॉपिक आर इन न्यूज़, बिकॉज दे वांट टू सी वेदर यू आर अवेयर और नॉट। नहीं तो सारे टॉपिक से सिलेबस के से क्वेश्चन आते हैं ना, क्यों डिफाइंड टॉपिक से ही सवाल आते हैं, गवर्नर से ही सवाल क्यों आता है, व्हाई क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम पार्लियामेंट ओनली, व्हाई क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स ओनली, बिकॉज दीज आर द इश्यूज जो हमेशा न्यूज में रहते हैं। राइट्स इशू हमेशा न्यूज में रहेगा, हमेशा आपके यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा न्यूज में रहेंगे, सिटीजनशिप रेयरली न्यूज में रहेगा। अब इस बार आर्टिकल 1 to 5 या 1 to 4 सॉरी, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी न्यूज में आ रहा है, भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, तो वो अभी न्यूज में है। बट सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछ सकता है। खैर